दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यह नोटिफिकेशन जेएमसी जीसस एंड मेरी कॉलेज की तरफ से है। इसमें भी जो पहले से वैकेंसीज लगातार चली आ रही है, इसमें भी सेम पोस्ट पर वैकेंसीज अनाउंस हुई है। सो गाइज यहाँ पे हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या वैकेंसीज है। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका आता है, क्या हम इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? गाइज जितनी भी वैकेंसी जेएमसी नोटिफिकेशन में है, अगर आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यानी अगर आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो और एमटीएस के लिए भी फॉर्म फिल करना चाहते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है तो दोनों में आपको अलग अलग फी पे करनी पड़ेगी। हालांकि एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन के लिए कोई भी फी नहीं है, यहाँ पे वह कैंडिडेट फ्री में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है जीसस एंड मेरी कॉलेज की तरफ से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, इसमें टोटल 12 पोस्ट आई है। लेकिन गाइज ऐसा मत सोचना कि पोस्ट 12 है। यहाँ पे लगातार अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो और गाइज इसके एग्जाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज हो गई होगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट कॉलेज में इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, पोस्ट के बारे में बात करेंगे। पहली जो पोस्ट है वह सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें आप 35 साल से नीचे अप्लाई कर सकते हो। जो एज आपकी काउंट होगी वह एज होगी 8 मार्च 2025 से, क्योंकि इन वैकेंसीज की लास्ट डेट भी 8 मार्च 2025 है। तो सभी एजुकेशन क्राइटेरिया की जो डेट है वह 8 मार्च 2025 से काउंट की जाएगी। और जो मैं इसमें नोटिफिकेशन में आपको एजुकेशन बताऊंगा वह आपको ध्यान से सुनना है। नोटिफिकेशन पे मत जाना है कि उसमें वो लिखा है उसमें वो लिखा है। जो मैं बताऊंगा अगर आपके पास वह एजुकेशन है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ पे जो पहली पोस्ट है सेमी ऑफिसर की, सेक्शन ऑफिसर की, इसमें 35 साल से नीचे होनी चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, इसमें आपकी एज 30 साल से नीचे होनी चाहिए। फिर आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इसमें आपकी एज 30 साल से नीचे होनी चाहिए। फिर आती है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें आपकी एज 27 साल से नीचे होनी चाहिए। अब बात है ड्राइवर की वैकेंसी, इसमें एज 35 साल से नीचे। और गाइज फिर आते हैं एमटीएस की वैकेंसी, एमटीएस एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट। देखो लेबोरेटरी अटेंडेंट तो लिया, लेकिन काम उसको जो एमटीएस पोस्ट के लिए लिया है काम वो लेबोरेटरी अटेंडेंट का ही करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पे लेवल कम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, थोड़ी सैलरी बचाने के लिए इन लोगों ने एमटीएस को साथ में ऐड कर दिया। इसकी एज 30 साल से नीचे होनी चाहिए। फिर आती है लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसकी भी एज 30 साल से। फिर आती है एमटीएस स्पोर्ट अटेंडेंट, इसकी आती है 30 साल की। गाइज यहाँ पे जो स्पोर्ट लिखा है, ऐसा नहीं कि आपको कोई स्पोर्ट में मेडल होना चाहिए, सिर्फ आईटीआई आपके पास है या 10th पास आपके पास है तो आप अप्लाई कर देना। अब आते हैं इसके क्वालिफिकेशन। देखो एज का तो आपको पता चल गया क्या एज होनी चाहिए अगर आप इनका फॉर्म फिल करना चाहते हो। गाइज जो ऑल यानी सभी जो पोस्ट है सभी में एक एक दो दो तीन तीन करके टोटल 12 तो पोस्ट है इसमें। लेकिन गाइज सभी यूआर कैटेगरी की पोस्ट है, जिसमें कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिल कर सकते हो, चाहे मेल हो चाहे गाइज फीमेल हो। ठीक है, अब एजुकेशन क्राइटेरिया, जो पहली पोस्ट है हमारी सेक्शन ऑफिसर की, इसमें आपका ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आपका आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर इक्विवेलेंट है तो आप अप्लाई कर सकते। नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा बहुत लंबा चौड़ा क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा है, लेकिन वह क्वालिफिकेशन डिजायरेबल है, यानी उस क्वालिफिकेशन की कोई भी जरूरत नहीं। अगर आपके पास वह सब चीज है तो आपको सिलेक्शन में प्रीफरेंस मिलेगा, अगर नहीं है जब भी आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी सेक्शन ऑफिसर के लिए बेसिक ग्रेजुएशन से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आपको पहले ग्रेजुएट होना जरूरी है, ग्रेजुएशन है तो फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन है आपका जब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर आपका बीए लाइब्रेरी साइंस से है या फिर बी एलआई साइंस से है तो जब भी फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप जब भी फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपके पास कोई पीजी लेवल या फिर 6 मंथ का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, आप जब भी फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन गाइस मैंडेटरी है ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन से एडिशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, यानी इसका फॉर्म भी आप बेसिक ग्रेजुएशन से फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट पे। इसका जो क्वालिफिकेशन है इसमें 12th पास होना जरूरी है, ओनली 12th पास, वह भी साइंस साइड से 12th पास होना जरूरी है। अगर कोई इक्विवेलेंट आपके पास है साइंस साइड से तो आप जब भी फॉर्म फिल कर सकते हो।
और इसमें यहाँ पे लिखा है और ग्रेजुएट इन साइंस साइड। देखो 12th साइंस साइड से है तो फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएट यानी बीएससी भी आपने किया जब भी यहाँ पे फॉर्म फिल आप कर सकते हो। दोनों ही केस में आप 12th बेसिस पर फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन से। ये बात समझ आई। अब आते हैं यहाँ पे हम फोर्थ पोस्ट जो कि जूनियर असिस्टेंट की है। इसके बारे में अगर आप 12th से हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन टाइपिंग इसमें मैंडेटरी है। अब टाइपिंग के लिए आपका सभी का एक क्वेश्चन रहेगा कि हिंदी करनी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करनी, दोनों में से एक करनी, क्या करना है। देखो टाइपिंग इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट मांगा है, हिंदी में टाइपिंग यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट मांगा है, जो कि यहाँ पे देवकुर्ती 010 फॉन्ट रहेगा आपका और मंगल रहेगा। वो चूज बाय कैंडिडेट है, कैंडिडेट कौन सा चूज करना चाहते हो। इंग्लिश का फॉन्ट आप जानते होंगे कॉमन फॉन्ट है, तो दोनों में आपको एक में टाइपिंग करनी है, ठीक है, समझ में आया। दोनों में से एक में आपको टाइपिंग करनी है, दोनों में नहीं करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो कि ड्राइवर का है। थोड़ा इसको ध्यान से सुन लेना। पहला तो इसमें 12th पास आपको होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, जब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी कि बेसिक 12th और पर आप फॉर्म फिल तो कर सकते हो, लेकिन इसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है, ग्रेजुएशन है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जरूरी है और मोटर मैकेनिज्म की थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है। मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज इसलिए मांगते हैं ये लोग ताकि कहीं पर ऐसा आप ट्रेवलिंग कर रहे हो या कहीं जा रहे हो गाड़ी लेके किसी ऑफिसर की, वहां पे कोई मैकेनिक ना हो आसपास, गाड़ी में कुछ खराबी आई तो माइनर फॉल्ट को आप रेक्टिफाई करके, स्नैक को रेक्टिफाई करके आप जो है उसको ठीक कर सको, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर आपने आईटीआई भी किया है मोटर मैकेनिज्म से, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि इसमें दिया नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 12th के बाद आपने आईटीआई किया, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी जो कि एमटीएस और लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए आपने 10th साइंस साइड से किया है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 10th साइंस साइड और कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट। इसके लिए आपने 10th किया है, आपने 10th किया है, 10th के बाद आपने कोई लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट किया है या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने कोई सर्टिफिकेट किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं एमटीएस स्पोर्ट पर्सन के लिए। एमटीएस स्पोर्ट पर्सन में ऐसा है भाई, 10वीं पास है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आईटीआई है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। ये नहीं कि आईटीआई होना जरूरी नहीं है, इसमें बेसिक यानी बेसिक 10वीं पास है जब भी आप फॉर्म फिल। स्पोर्ट अटेंडेंट होता क्या है, होता यही तो है, जो भी स्पोर्ट पर्सन है उनको जो है हेल्प करना, या फिर कोई अगर मतलब कि कोई यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलते टाइम जो बाल आपकी इधर से उधर जाते हैं उनको लाके अपने एरिया में रखना, ताकि वो फिर से अपनी जो जर्नी है वो रिज्यूम कर सके, वो सब यहाँ पे है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे। अब सैलरी के बारे में बात करते हैं। अगर आप बोलोगे तो सैलरी पर मैं वीडियो बना दूंगा, सभी को डिटेल्ड में ओपन कर दूंगा कि फर्स्ट महीने की सैलरी आपकी कितनी रहेगी और लास्ट सैलरी कितनी रहेगी। गाइज ये वीडियो मेरी सिर्फ वैकेंसीज के ऊपर है, लेकिन सिलेबस की इससे दूसरी वीडियो भी आएगी, तो चैनल के साथ आप बने रहो। सैलरी देखो, फर्स्ट जो वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर की, उसकी लेवल 7 सैलरी है। फिर यहाँ पे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की लेवल 5 सैलरी है। लेवल 4 सैलरी जो है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, और लेवल 2 सैलरी है वह जूनियर असिस्टेंट एंड ड्राइवर की है। बाकी अदर जो 3 पोस्ट बनती है उसकी लेवल 1 सैलरी है। यहाँ सिर्फ लेवल घटाने के लिए थोड़ी पोस्ट को इधर उधर कर दिया। बाकी स्पोर्ट अटेंडेंट की जो सैलरी रहती है वह लेवल 2 की सैलरी रहती है, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फी के बारे में बात करेंगे। यूआर कैंडिडेट को 500 रुपीज देने हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 300 रुपीज देनी है। मैं फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली मेल कैंडिडेट को ये फी देनी है। अगर आप फीमेल है यानी वुमेन है और आप जो है जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करती है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। और आप एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। गाइस इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा, वहां पढ़ के आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।